नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। 19 अगस्त काफी बड़ा दिन होने जा रहा है। आपको मालूम है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लोक भवन मार्च किया जाएगा। मामला सिवान AK-47 से जुड़ा हुआ है और इस मामले में लगातार तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव बिहार के DGP विनय कुमार से मिलने पहुंचे हुए थे। उन्होंने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और पूरी बातें भी सामने आई। लेकिन अब 19 अगस्त काफी अहम होने जा रहा है। तेजस्वी यादव अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे कि हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ जो है वो लोक भवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और तमाम जो आगे की प्रक्रिया होगी वो करेंगे। लेकिन इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर सर कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है वो बड़ी प्लानिंग में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पटना आ चुके हैं और इस प्लानिंग को लेकर अब रोड मैप तैयार करना शुरू भी कर दिए होंगे। तो तेजस्वी यादव की 19 तारीख वाली जो प्लानिंग है उससे क्या समझ आता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, हम बार बार एक बात सब लाइव सिटीज के व्यूअर्स को बता रहे हैं, तेजस्वी यादव बीते दिन दिल्ली में थे और दिल्ली में उनकी मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई है जी। अब उनसे जो कांग्रेस में, इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में जो बात कही जा रही थी कि जो इधर उधर झोलझाल चल रहा है, उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने समेट लिया है जी। और कांग्रेस से जो फीडबैक मिला तो वो उसके बाद से पूरी तरीके से रिचार्ज दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों रिचार्ज दिखाई पड़े हैं कि राहुल गांधी जेनजी के मसले को लेकर के तमाम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में जो घूम रहे हैं, और वो आपने देखा भी कि दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी जेनजी के मसले पर मुखरता के साथ आगे बढ़ करके आए थे, तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, जेनजी का मसला तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और कांग्रेस से जब उनको सपोर्ट, समर्थन मिला है, तो एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव का बीते दिन पटना आगमन हुआ दिल्ली से। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रहा था जी। और बॉडी लैंग्वेज बताए भी क्यों नहीं, क्योंकि अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरीके से आरजेडी की कमान संभाल ली है। आपने भी देखा भी था कि जिस तरीके से 15 अगस्त को एक पोलो रोड, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास था, झंडे की सलामी लालू प्रसाद यादव ने ली और वहां से लाउड एंड क्लियर मैसेज भी उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को देने का काम किया। उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे वहां पर झंडा को सलामी के दरमियान खड़े थे लालू प्रसाद यादव के। तो वह देखिए, MY समीकरण को भी साध रहे हैं, जेनजी को भी साध रहे हैं। तो अब पहले बात कही जा रही थी कि आरजेडी में कुछ इधर उधर हो रहा है, कुछ मैंने टूट की बात कही। हाँ, बिल्कुल, कई तरीके की बात, कई तरीके का दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा था। जो उनकी पार्टी के जो से निकल करके आए हैं, मृत्युंजय तिवारी, वही दावा कर रहे थे। तो कोई भी पार्टी किधर से उधर करता है तो वह बोलता है। हर पार्टी, हर दल में आप देखिएगा, जब भी हम कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आप देखिए, तेजस्वी यादव की एक बड़ी आपको तैयारी दिखाई पड़ रही है। 19 अगस्त को जब पटना में लोक भवन, राजभवन मार्च, पार्टी कार्यालय राजद का जो है बीरचंद पटेल पद से, वहां से मार्च निकलेगा। यह बात तो है। अब छोड़ दीजिए आप इस बात को। अब देखिए, 18 तारीख को, माने 19 अगस्त को मार्च है, 18 तारीख को दिन ढलने के बाद से, माने दोपहर बाद, आपको लोगों का कारवां पटना की ओर, बिहार के हर कोने से जो भी गाड़ी, बस, ट्रेन, वह पटना से लोग पहुंचेंगे। तेजस्वी के द्वारा कॉल दिया गया है कि आप आए और तिरंगा मार्च की बात जो है वो कही गई है। देखिए, तिरंगा मार्च कहने का मतलब, ये पार्टी की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है कि जितने भी कार्यकर्ता, जो भी MLA हो, MLC हो, एक्स MLA हो, एक्स MLC हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और जो जिला अध्यक्ष हो और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, वह तमाम कार्यकर्ता पूरी प्रमुखता के साथ पटना मार्च में, राजभवन लोक भवन मार्च में आए और सबके हाथ में तिरंगा हो। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, ये अब तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के लोग जब तिरंगा शरीर में लपेटे रहेंगे, हाथ में तिरंगा रहेगा, और जब राजभवन मार्च जो है सो बीरचंद पटेल पथ राजद कार्यालय से जब आगे की ओर बढ़ेगा, तो फिर जब लोक भवन की ओर बढ़ेगा, तो आप निश्चित रूप से अति सुरक्षित क्षेत्र है, उस
उस और आपको जुलूस प्रोसेशन लेकर के जाना नहीं, मनाही है, अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो आप जब जाइएगा तो पुलिस के साथ आपको दो हाथ करना पड़ेगा, पुलिस से सामना होगा, पुलिस रोकेगी, निश्चित रूप से कन्फ्रंटेशन की स्थिति होगी। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, लेकिन जब तिरंगा हाथ में होगा तो पुलिस के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती होगी कि तिरंगा जब हाथ में लिए हुए है तो वो कैसे आरजेडी कार्यकर्ताओं को वह डंडा बरसाए या वाटर कैनिंग करे या जो भी कुछ करे। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए यह मसला क्या है जी। यह जो राजभवन मार्च तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई पड़ेंगे 19 तारीख को, लीड वही करेंगे, अगुवाई वही करेंगे, क्योंकि राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो वो उनके साथ और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी है। एक बात तो हम कहेंगे काव्या कि देर आए दुरुस्त आए। क्यों आए देर आए दुरुस्त आए? क्योंकि जेनजी का मसला था, उसमें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चूकते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जो उनको रिचार्ज किया दिल्ली में, तो उसके बाद से ऐसे रिचार्ज हुए हैं कि टोटल बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब जो स्थिति परिस्थिति 19 तारीख को होगी, इसका बयान हम नहीं कर सकते हैं। वह आप देखिएगा उस दिन किस तरीके की स्थिति होगी और पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी। हम बार बार इस बात को कहते हैं। और 18 तारीख को दिन चढ़ने के बाद आप पटना की सड़कों पर देखिएगा कि जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं वह पटना में होंगे और उनके ठहरने के लिए आवासन के लिए भी सुविधा पार्टी की ओर से मुकम्मल तौर पर की गई है। जो पार्टी के विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनके यहाँ ठहरेंगे। एमपी को भी बुलाया गया है सर। निश्चित रूप से हम तो कह ही रहे हैं, एमपी हैं, एक्स एमपी हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी जो एमपी एमएलए हैं वो रहेंगे, तमाम जिला अध्यक्ष रहेंगे। तो उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सब लोग रुकेंगे 18 तारीख से। और 19 तारीख को जब सुबह में मार्च होगा पार्टी कार्यालय से, तो निश्चित रूप से आपको प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी होंगे, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आपको भी होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे, आपको तमाम बड़े बड़े चेहरे, आपको अल्पसंख्यक से भी आपको इजराइल मंसूरी समेत तमाम कई चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें। तो ये आप देख लीजिए, कारी सोहेब होंगे, विनोद जायसवाल होंगे, एमएलसी सुनील सिंह होंगे। तो ऐसे में आपको देखिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे उसको टैकल करे पुलिस। तो ये आपको एक बड़ी, और देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं, यह मसला क्या है, सिवान AK-47 का मामला। यह AK-47 क्या है? 22 जुलाई को जिस तरीके से जो छात्र जो अपनी डिमांड, जो जेनजी की जो बात कह रहे थे, उस पर जो है सो AK-47 लहराया गया, एक गोलियां चलाई गई। तो यह तमाम तरह की बात। और उसी मसले को आपने शुरू में ही कहा कि डीजीपी विनय कुमार से बीते दिन जो है सो तेजस्वी यादव जाकर के पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन में मिले भी थे और मेमोरेंडम भी दिया था उनको, और कई तरीके की मांग है। हालांकि देखिए पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है, डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि जिस सिपाही ने जो है सो AK-47 चलाया, हाँ, उस पर कार्रवाई हुई है। तो देखिए ये लोगों का डिमांड क्या है? इन लोगों का डिमांड है कि जो किसने आदेश पारित किया, कैसे AK-47 छात्रों पर चला। तेजस्वी उसी दिन से कह रहे हैं कि एसपी को हटाइए, एसपी पर कार्रवाई करिए, बड़े अधिकारियों को पर कार्रवाई। निश्चित रूप से देखिए AK-47 कोई हम और आप ऐसे नहीं चला सकते। तो ये निश्चित रूप से ऊपर से आदेश होगा तभी चला है। तो ये आदेश कौन दिया? कंसर्न जिले में अगर जिस सिवान की बात है तो वहां पर चला है। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है और इसको तेजस्वी यादव छोड़ने वाले नहीं है, जो हम देख पा रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से युवाओं की बात है, युवा युवती की बात है, जेनजी की बात है। तो यह एक बड़ा मसला, बड़ा एक क्लू मिला है इन लोगों के पास में। अब विपक्ष को इस पर आपको आगे बढ़ चढ़ के बैटिंग बॉलिंग करना है। और आपने एक सवाल खड़ा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या अन्य रूलिंग पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, कई विधायक इधर से उधर आएंगे। तो ये 19 तारीख को जब राजभवन मार्च होगा उस दिन हेड काउंट भी होगा। जी सर, ये हेड काउंट ये देखा जाएगा कि कौन आ रहे हैं, कौन कौन विधायक इनके साथ में हैं, कौन कौन बिहार विधान परिषद के सदस्य इनके साथ में हैं, नहीं है। देखिए तो वो हेड काउंट हो जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा बीते दिन की राज्यसभा के चुनाव जब हो रहा था उसमें जो ऐसे एब्सेंट कर गए थे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन इनके विधायक साथ में हैं, कौन नहीं है, कौन इधर उधर कोई झोल झाल तो नहीं कर रहा है। तो यह तब पूरी क्लियरिटी के साथ पिक्चर तस्वीर भी निकल करके आएगी राजभवन मार्च के दिन 19 तारीख को, आपको 19 अगस्त को, जब तेजस्वी यादव लीड करेंगे राजभवन मार्च का। और जब टकराहट होगी, एकदम टकराहट होगी, पुलिस के लिए
पैर पांव फूलते हुए नजर दिखाई पड़ेंगे, जी। क्योंकि देखिए हाथ में तिरंगे की बात है। तिरंगा होगा ना, तिरंगा जी। होगा। और देखिए आप जब प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसिएगा तो पुलिस तो उसको रोकेगी, जी। क्योंकि लोक भवन है, मुख्यमंत्री आवास है, तमाम तरह की अगल बगल वीवीआईपी के रेसिडेंस है, अन्य मंत्रियों के आवास है। जी। तो उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जब आप घुसेंगे तो निश्चित रूप से आपको पुलिस रोकेगी ही रोकेगी, उसमें कोई बट बात नहीं। लेकिन अब स्ट्रेंथ की बात है, लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव फिर देखिए एक बार मजबूती के साथ उभर करके आना चाहती है। एक बड़ी चुनौती उसके समक्ष है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर एक एक चीज को भुना रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर तो एक्टिव है और भुना भी रहे सारी चीजों बिल्कुल, को। तो एक एक चीज को जब भुना रहे हैं तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में तेजस्वी यादव के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस पॉलिटिकल जो उनको मिला है एक माइलेज, उसको कैसे अपने पाले में करें, वह गेंद कैसे अपने पाले में करें। तो यह एक बड़ी चुनौती है। और इसको आप जिस तरीके से देखिए, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक तो यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन है। हम इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं मानते, हम इसको मानते हैं कि जेनजी का मसला है, युवाओं का मसला है। तो तेजस्वी यादव के समक्ष एक बड़ी अब अवसर है, बड़ा अवसर है। तेजस्वी यादव युवा नेता है सर, तो उनके लिए तो बड़ा अवसर है ही। निश्चित रूप से तो बड़ा अवसर है। तो इस अवसर को कैसे वह बदलते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखिए अवसर पर जो लाभ ले लिया, वो टारगेट अचीव कर लिया, वही जैसो विजेता हो जाता है। तो उस समय मौके पर चौका, तो मौके पर चौका मारने का अवसर तेजस्वी यादव के पास है। और देखिए अब देखिए बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से जो जेनजी के लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव की पार्टी के तमाम समर्थन भी किया और उन लोगों से आह्वान भी किया कि आप लोग के मुद्दे पर ही राजद जो है 19 तारीख को मार्च कर रहा है, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ करके आइए। तो ऐसे में देखिए एक बड़ी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। 19 तारीख को एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और जो हम देख पा रहे हैं वह निश्चित रूप से सरकार, पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसको टैकल करेगा, क्या फायर ब्रिगेड होगा, कितना जगह बैरिकेटिंग होगी, कहां वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, कहां लाठी मुकम्मल, तो यह सब अब प्रशासन कैसे करेगा, क्या करेगा, यह एक दिखाई पड़ रही है। और 18 तारीख की रात आपको काव्या इतनी बात समझ लीजिए कि जो अलग अलग स्थान है वहां पर जो ठहरने का, उस दिन से ही आपको नजारा दिखाई पड़ जाएगा कि क्या कुछ कल होने वाला है। 19 तारीख शुरू हो जाएंगे सर। बोल तो रहे कि 18 तारीख को ही आप विजुअलाइज कर लीजिएगा, तस्वीर आपके समक्ष हो जाएगी कि 19 तारीख को क्या कुछ पटना में होने जाने वाला है। क्योंकि देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, हम बार बार फिर दोहरा रहे हैं, तेजस्वी यादव के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसको कैसे अपने पाले में करेंगे, यह एक अवसर मिला है, मौके पर चौका कैसे मारेंगे, यह देखने वाली बात है। और कितने जेनजी उनके पास आते हैं क्योंकि वह खुद युवा है, खुद जेनजी के मुकम्मल तौर पर साथ में है। तो ये अब उन पर चढ़ता कितना है ये देखने वाली बात है। नहीं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं। तो तेजस्वी के लिए एक और जहां प्रशांत किशोर चुनौती है, तो वहीं 19 तारीख जो है उनके लिए काफी अच्छा दिन है। अगर वो इस पूरे राजभवन मार्च को लेकर जेनजी हो या फिर उनके विधायक हो या फिर उनके एमपी हो, सभी को अगर एकजुट कर कर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो दिन काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। और उस दिन की तैयारी 18 तारीख के शाम से ही होनी शुरू हो जाएगी। वो तमाम तस्वीर तो हम आपसे साझा करेंगे ही, लेकिन 19 तारीख बिहार की राजनीति में बड़ा दिन होने जा रहा है। इस फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।